आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि बार्क का एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है, जो कि 24 नवंबर को है। ठीक है, तो इसी बीच में मैं ये सोचा कि ये 24 दिन जो रह गया है, लगभग मान के चलिए कि 23 तक अगर आप पढ़ते हैं, 24 तारीख को अगर आप एग्जाम के लिए जाते हैं, तो ये जो 23-24 दिन और रह गया आपके हाथ में, तो किस प्रकार तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादा पढ़ाई भी, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। ये चीज बहुत जरूरी है कि डर है तो वो छूटनी चाहिए। तो आप सभी को पहले ही पता है कि आपका टेक्निकल कितने मार्क का आएगा, पता है 150। क्वेश्चन कितने रहेंगे 50। ये चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका 2 पार्ट होगा, है ना, 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट में क्या रहेगा, कितने मार्क का रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 50 क्वेश्चंस में आपको क्वालिफाई बस करना है, केवल इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर है। ये क्वालिफाई हो जाए तो तुरंत आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसी समय रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और सेकंड पार्ट का एग्जाम हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में आपका नॉन टेक रहेगा और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है, ये पार्ट 2 ही आपका मेन एग्जाम होता है और ये 2 घंटे के अंदर रिजल्ट निकल के ये पार्ट 2 हो जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर्स रहेंगे 50 और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क के रहेंगे, ईच क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्क्स भी है। कितने मार्क्स है निगेटिव, 1:3। मतलब अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1.33 मार्क्स आपका कटेंगे। ठीक है, जिसमें निगेटिव नहीं रहता है, 1 मार्क में 1 कटता है, बट अगर निगेटिव मार्क है तो एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1.33 कट जाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स आप बार्क के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, तो ध्यान रखना इसमें जितना मार्क आप रखेंगे पार्ट 2 में, वही आपको नौकरी तक पहुंचा देगा। ये केवल पार्ट 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, पार्ट 2 जो है आपका क्या है, यही है मेरिट सिलेक्शन, यही देता है। क्या आपको समझ में आ गया? अच्छा, अगर इतना आपको पता है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप कम समय में बहुत बढ़िया से तैयारी कैसे करेंगे, उसी का एक उदाहरण आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक क्लास के तौर पे, क्लास करके। दूसरा चीज, जैसे कि आपको पता है लगभग फिटर मशीनिस्ट वालों का लगभग 17 चैप्टर्स रहता है जो मेन इंपोर्टेंट, जिसमें से सवाल जो है लगभग 90% सवाल इसी में से आते हैं और जो 10% रहता है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है या इधर उधर के चैप्टर से आते हैं। तो जो 17 चैप्टर्स हैं वो एक एक करके तो मैं गिनाऊंगा नहीं। इन 17 चैप्टर्स में से मोस्टली 6 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल चैप्टर्स होते हैं। मतलब अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाता है तो वो पैटर्न जो है सबसे टफ पैटर्न कहलाता है। मतलब स्टूडेंट्स उसमें घबराते हैं, बहुत कठिन क्रिटिकल पैटर्न हो जाता है। ठीक है, वो 6 पैटर्न क्या क्या है, उनमें से सबसे पहला पैटर्न होता है, सबसे पहला पैटर्न जो कि हाइड्रोलिक न्यूमेटिक। ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, ये है पहला। दूसरा, कोई नहीं चाहता है, कोई भी फिटर मशीन स्टूडेंट नहीं चाहता है कि उसका हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक से क्वेश्चन आए। दूसरा, यही वाला चैप्टर पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि इसमें से क्वेश्चन आए। तीसरा, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, ये तीसरा है। चौथा, ये जो चौथा है ये एलॉय ट्रेड में आता है, दैट इज वेल्डिंग। ठीक है, कोई भी फिटर स्टूडेंट या मशीन स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि वेल्डिंग से सवाल आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वेल्डिंग से सबको डर रहता है। अच्छा, और जो 5-6 चैप्टर रहेंगे, 5th और 6th चैप्टर, ये रहता है मिलिंग। फिटर और मशीन स्टूडेंट दोनों के लिए थोड़ा सा मिलिंग की क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल आ गया तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है।
और जो छठा चैप्टर रहता है वो कहीं ना कहीं हम लोग के मन में ऐसा रहता है कि ये ऐसे क्वेश्चंस जो 6 नंबर पैटर्न का है, 6 नंबर चैप्टर का है, वो कहीं ना कहीं ऐसे जो क्वेश्चन जिसको हम एलॉय ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। ये एलॉय ट्रेड्स जितने रहते हैं, जैसे कि आपको पता है बॉयलर हो गया, आपका सीट मेटल चैप्टर हो गया, फॉर्जिंग चैप्टर हो गया, जितने भी एलॉय ट्रेड्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन ना आए ये सभी चाहते हैं। बट अगर यही 6 चैप्टर को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं बाकी जो 11 चैप्टर है ना वो सभी सरल सरल चैप्टर है। आपको मैं वो 11 चैप्टर के बारे में थोड़ा हल्का हल्का सा बता रहा हूं, आप लोग खाली ध्यान देना। पहला है कटिंग टूल, ये सबको बन जाता है कि नहीं बन जाता है। दूसरा मार्किंग टूल बन जाता है कि नहीं बनता है। तीसरा मेजरिंग टूल बन जाता है कि नहीं बनता है। चौथा लेद बन जाता है कि नहीं बन जाता है। 1 2 3 4 तो यही हो गया। फिर देखो मेजरिंग टूल्स हो गया, कटिंग टूल्स हो गया, हैंड टूल्स बन जाता है कि नहीं बन जाता है। हैंड टूल्स बन जाता है। फिर उसी प्रकार लिमिट फिट बन जाता है कि नहीं बन जाता है। लिमिट फिट्स ये सभी को बन 1 2 3 4 5 6 चैप्टर यहां पे हो गया। और ग्राइंडिंग लगभग सभी को बन जाता है। ग्राइंडिंग ठीक है, एक अलग ट्रेड है लेकिन फिर भी ग्राइंडिंग से क्वेश्चन आए तो किसी को ज्यादा असुविधा नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर बहुत अंदर से पूछ लिया तो अलग बात है, नहीं तो ग्राइंडिंग से किसी को असुविधा नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार फास्टनर में नट बोल्ट वगैरह ये की वगैरह आता है, इसमें भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल किसी को नहीं होता, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर में गिना जाता है। ठीक है अच्छा, इसी बीच में आपको ये भी मैं बता दूं कि जो फीटर को छोड़ के अन्य जो ट्रेड है जैसे कि मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट में सभी जो भी स्टूडेंट्स आप ज्वाइन किए हैं, आप सभी के लिए एक सूचना ये है, मशीनिस्ट में आप 3 मशीन को बस फोकस करना है। क्या? एक होता है लेद, दूसरा मिलिंग और तीसरा होता है सेपर। बस स्लॉटर और सीएनसी से आता नहीं है, एक आध क्वेश्चन कोई आ गया तो अलग बात है, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलिंग और लेद मशीन और सेपर मशीन इन तीनों चैप्टर से आते हैं। और एक चीज सूचना आप सभी के लिए कि आपको जो आपका क्या बोलते हैं टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस में आपको पता है कि नेगेटिव मार्क्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस के, वो आउट ऑफ सिलेबस को अगर आपको समझ में नहीं आया तो तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, भले ही स्किप कर जाओ, छोड़ दो उसको, बस तुक्का नहीं मारना। जहां नेगेटिव मार्किंग है वहां तुक्का बिल्कुल ना मारो, तुक्का मारोगे तो या वैसे ही आप छट जाओगे। और एक चीज, जैसे ही आपको पता है कि बार्क में इस बार बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई किए, बहुत कम स्टूडेंट, 700 पोस्ट है लगभग, कितना 7000 करीब 17 है, 3,17,000 टोटल ऑल ट्रेड मिला के होगा, है ना। खाली फिटर में कितने पोस्ट है? 700 पोस्ट फिटर में खाली है। ठीक है, 22,000 टोटल स्टूडेंट मतलब अप्लाई किए। मतलब सोचिए कि अगर यहीं पे मैं अगर देखूं तो 800 पोस्ट के लिए 22,000 स्टूडेंट मात्र अप्लाई किए हैं फिटर की। अगर खाली फिटर का उदाहरण मैं दे रहा हूं तो मतलब क्या हुआ कि एक सीट के लिए 30 स्टूडेंट्स में एक सीट बट रहा है। ठीक है, 700 में ये टोटल हो गए लगभग 21 से 22,000 स्टूडेंट ये अप्लाई किए हैं। बट जब ऑर्डिनेंस फैक्टर की अगर 700 पोस्ट कहीं कभी निकला ही नहीं है फिटर में, अगर इतना निकलता तो आप यकीन मानो ये 10 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते कि नहीं करते बताओ? 10 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते, 10 लाख। तो अंतर आपको खुद समझ में आ रहा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो जॉब है वो आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि पढ़ने की तरीका को आप अगर यही 24 दिन भी अगर सही से मेरे साथ पढ़ लोगे तो आपको बन जाएगा। मैं जानता हूं कि इसी बीच में दिवाली भी है, इसी बीच में आपका मध्य प्रदेश का इलेक्शन भी है। मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स तो मैं ऑफलाइन क्लास मध्य प्रदेश में है तो मैं मध्य प्रदेश की बात ही करूंगा। तो दिवाली में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, अभी दशहरा चला गया, अभी ये सभी बीच में आप सभी को अगर पढ़ाई में ढील दे दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको आज एक डेमो की क्लास के तौर पे जो भी स्टूडेंट्स नए नए ज्वाइन किए हैं, जो पहली बार मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, उन सबको एक तरीका बताता हूं कि आपको रिवाइज कैसे करना है। अभी नए अगर शुरुआत कर रहे हो पढ़ाई में तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो रिवाइज करने के लिए बैठे हो उनके लिए एक तरीका ये है, जस्ट लाइक इसी प्रकार। कैसे? ये देखो,
आपको क्या करना है, मेन मेन पॉइंट्स खाली पढ़ना है। मैं आपको पूरा पूरा चीज नहीं बताऊंगा, मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, जिससे कि आपको क्या होगा कि पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे पढ़ना होता है और जो कठिन चैप्टर है उसकी कौन सी चीज को फोकस करना है, कितना याद रख के एग्जाम में जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी चीज को मैं अभी बता रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा खाली आज 1 घंटे की क्लास में आज आपको समझ में आ जाएगा। देखो आज मैं आपको बताने वाला हूं पावर ट्रांसमिशन। कौन सा?